गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां अपने खेमे को मजबूत करने में लगी हुई हैं। हिमाचल और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जहां पर वर्तमान में भाजपा की सरकार है। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आम आदमी पार्टी से कड़ी टक्कर मिल सकती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इन दोनों राज्यों की चुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है। यदि बात करें गुजरात की राजनीति की, तो यहाँ पर 3 युवा चेहरे अक्सर चर्चा में रहे हैं। इनमें हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकुर के नाम हैं। हार्दिक पटेल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो वहीं जिग्नेश मेवाणी ने पार्टी की सदस्यता तो नहीं ली, लेकिन पंजे पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। चुनाव को करीब आता देख हार्दिक ने हाल ही में बीजेपी की तारीफ की और अपनी ही पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाया, जिसके बाद से कयासों का दौर चल रहा था कि हार्दिक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन वो लगातार इससे इनकार करते रहे। ऐसे में हार्दिक का भविष्य क्या होगा, बीजेपी में उनकी एंट्री क्यों मुश्किल है, क्या वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, जैसे कई सवाल गुजरात की राजनीति में आजकल घूम रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की तारीफ करने के बाद हार्दिक पटेल ने सोमवार को ट्विटर हैंडल के बायो से कांग्रेस का जिक्र हटा दिया। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि वो जल्द ही किसी बड़ी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर नाम बीजेपी का है, लेकिन क्या सत्ताधारी पार्टी में इनकी एंट्री इतनी आसान होगी? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल होना हार्दिक पटेल के लिए आसान नहीं रहने वाला। चुनावी समर में हो सकता है कि वो शामिल हो भी जाएं, लेकिन वहां भी उनके चेहरे को बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी जाएगी। वो पाटीदार आंदोलन से नेता बने और उनके बीच अच्छी पकड़ भी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भाजपा के पास खुद उस समुदाय से आने वाले नेता हैं। भूपेंद्र पटेल तो सीएम ही हैं, तो वहीं नितिन पटेल जैसे बड़े नेता भी बीजेपी के साथ हैं। पाटीदार वोट बैंक के लिए देश के पीएम और राज्य के पूर्व सीएम रहे नरेंद्र मोदी खुद सबसे आगे हैं। उन्हीं इलाकों में वो रैली कर रहे हैं। ऐसे में पाटीदार वोट बैंक के लिए उनकी दावेदारी कमजोर है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पिछले चुनाव में जब हार्दिक पटेल कांग्रेस के साथ थे, तब भी पार्टी सरकार नहीं बना पाई, जबकि तब पाटीदार आंदोलन की लहर थी। कहा जाता है कि राज्य की कुल 182 सीटों में से लगभग 70 सीटों पर पाटीदार समुदाय की पकड़ है। 2012 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 48% वोट मिले थे, उसमें पाटीदारों की हिस्सेदारी 11% थी। लेकिन 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में गिरावट देखी गई। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पाटीदारों के 60% वोट बीजेपी को मिले, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में मात्र 49.1% वोट मिला। तो वहीं किसी कारणवश हार्दिक भाजपा में शामिल नहीं हो पाते हैं, तो उनके पास एक और विकल्प है, और वो है आम आदमी पार्टी। जानकारों का कहना है कि आम आदमी पार्टी भी हार्दिक को लेकर अप्रोच कर सकती है और कर भी रही है। पंजाब में जीत के बाद आपकी नज़र गुजरात चुनाव पर है। पार्टी निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में हुए सूरत नगर निगम चुनाव में 27 सीटें जीती थी। इसके बाद से स्थानीय नेतृत्व और अरविंद केजरीवाल दोनों को लगता है कि राज्य में अच्छी जमीन बना सकते हैं। आपने गुजरात में आदिवासियों के वोट के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी से गठबंधन किया है। अब आम आदमी पार्टी की नज़र पाटीदार वोट समुदाय पर है। नरेश पटेल कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, ऐसे में आप उनसे भी संपर्क कर रही है। पार्टी को जनाधार वाला बड़ा चेहरा चाहिए, उनकी ये कमी हार्दिक पटेल दूर कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आपके साथ उनकी बातचीत भी चल रही है। आप गुजरात में खुद को कांग्रेस की तुलना में बेहतर विपक्ष के रूप में पेश कर रही है। हालांकि हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि मैं किसी तरफ झुका नहीं हूं। जब इच्छा शक्ति की कमी है तो आपके सामने कई विकल्प हैं। मेरे पास इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि इस संबंध में मुझे कोई भी फैसला लेना है तो मैं अपने राज्य के हित में कोई फैसला लूंगा। गुजरात विधानसभा चुनाव इस साल नवंबर या दिसंबर में होने की संभावना है। राज्य में वर्तमान सरकार का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में यह देखना होगा कि हार्दिक पटेल किसी और पार्टी में जाते हैं या कांग्रेस में रहकर अपना दमखम दिखाएंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।